नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे शरीर के हार्मोन्स की। देखिए, वेट लॉस तो सभी चाहते हैं कि पतली छरहरी काया रहे। और ये काया सिर्फ इसलिए नहीं ज़रूरी है कि आप सुंदर दिखें, बल्कि आप स्वस्थ रहें, इसलिए भी वेट लॉस ज़रूरी होता है। लेकिन कितनी बार हम बहुत प्रयास करते हैं, डाइटिंग्स भी करते हैं, बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन वेट लॉस नहीं होता। इसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण होता है वो है बॉडी के हार्मोन्स का असंतुलित होना। देखिए, शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें जो 5 हार्मोन्स हैं जो कि हमारे वेट को संतुलित करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और यदि हम इनको संतुलित कर लेते हैं तो वज़न भी काफ़ी तेज़ी से घटता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। देखिए, फिट और हेल्दी रहना सबको ही चाहता है, लेकिन शरीर की चर्बी कितनी तेज़ी से कम होगी ये केवल डाइट चार्ट और वर्कआउट पे ही निर्भर नहीं करता। वज़न घटाने की जब बात आती है तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, और इन फैक्टर्स में से एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर या कारक है हार्मोन्स। देखिए, हार्मोन्स हमारे वजन को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए केवल स्वास्थ्य आहार लेने और दिन में 2 बार एक्सरसाइज करने से मोटापा कम नहीं होता। तेजी से वजन कम करने के लिए हार्मोन्स को संतुलित करना ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसे 5 से कौन से महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में फैट को कम नहीं होने देते। देखिए, सबसे पहला जो हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है। यह रक्त शर्करा के स्तर को रेगुलेट करता है। मोटापा बढ़ने से शरीर में इंसुलिन का जो स्तर होता है वो असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण वजन घटने में कठिनाई होती है। इस दौरान यदि रिफाइंड आहार का सेवन ज़्यादा किया जाए तो शुगर की मात्रा कम करने के लिए अग्नाशय को अधिक इंसुलिन का उत्पादन करना पड़ता है, और इसीलिए इंसुलिन के स्तर को समान रखने के लिए हमेशा कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार लेने की सलाह दी जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कैसे इंसुलिन को कम करें। तो इसके लिए एक तो चीनी का प्रयोग, रिफाइंड मैदा, रिफाइंड ऑयल्स, इन सब का प्रयोग कम करें। बाहर के नमकीन बिस्किट का प्रयोग कम करें। खाने में साबुत अनाज, खासकर फाइबर युक्त अनाज का प्रयोग करें। फल का प्रयोग करें, साथ ही साथ सलाद इत्यादि का प्रयोग ज़्यादा करें। शरीर को चलाएं ज़रूर, कम से कम 1 घंटा आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़नी चाहिए। कोई ऐसी एक्सरसाइज ज़रूर करें जिससे आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल से थोड़ी ऊपर बढ़े। तो इससे जो इंसुलिन का स्तर है ये काफ़ी सही रहता है, और डायबिटीज़ की संभावना भी नहीं रहती, और बॉडी भी आपकी मोटी नहीं होती। दूसरा महत्वपूर्ण जो हार्मोन है उसका नाम है कार्टिसोल। कार्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जरा सा भी स्ट्रेस होता है तो बिना सोचे समझे बहुत खाने लगते हैं। जब भी जिस भी व्यक्ति के शरीर में यह हार्मोन उत्पन्न होता है, ये जो हार्मोन होता है ये भी इंसुलिन से ही जुड़ा होता है। रक्त में जैसे इंसुलिन का स्तर बदलता है, वजन घटने में कठिनाई होने लगती है। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने के कारण शरीर के आंतरिक अंगों के आसपास जो विसरल फैट जमा होता है वो कम नहीं हो पाता है, और इस तनाव को दूर करने के लिए पहला तो योगा, मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, और बेफिजूल की चिंताओं को दूर करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ स्ट्रेस हार्मोन की वजह से भी बहुत लोग अपना वज़न नहीं घटा पाते हैं, या इतने पतले हो जाते हैं कि उनका वज़न ही नहीं बढ़ पाता, या इतने मोटे हो जाते हैं और धीरे धीरे उनके खाने की जो हैबिट्स है वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कार्टिसोल का जो स्तर होता है वो नियंत्रित नहीं रह पाता। तो जब भी ऐसा हो तो एक्सरसाइज के साथ साथ आप शांत रहना, मेडिटेशन करना और अनावश्यक चिंताओं को दूर करने का प्रयास अवश्य करें। तीसरा महत्वपूर्ण जो हार्मोन्स है उसका नाम है ग्रेलिन हार्मोन। इसको भूख का हार्मोन कहा जाता है। इसका स्राव जो होता है पेट खाली होने पर होता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस को भूख का संकेत भेजता है। भोजन करने के बाद इस हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, लेकिन मोटापे से ग्रसित लोगों में खाने के बाद भी ग्रेलिन का स्तर कम नहीं होता। हाइपोथैलेमस को कोई संकेत नहीं मिलता और व्यक्ति अधिक भोजन कर लेता है। ग्रेलिन हार्मोन को संतुलित करने के लिए हमें अधिक प्रोटीन और फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए,
ताकि व्यक्ति को जल्दी ही उसका पेट भरा हुआ और काफ़ी देर तक भरा हुआ महसूस हो, ताकि वो जल्दी जल्दी ज़्यादा ना खाए और जिसकी वजह से उसका वज़न ना बढ़े। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है लेप्टिन, जो शरीर की वसा कोशिकाओं द्वारा बनता है। यह हार्मोन मस्तिष्क को संदेश भेजता है कि अधिक भोजन करने से बचना है। लेकिन मोटापे से जो पीड़ित लोग होते हैं उनमें लेप्टिन हार्मोन ठीक ढंग से काम नहीं करता, मस्तिष्क को कोई संकेत नहीं मिलता, जिसके कारण व्यक्ति अधिक भोजन करता है। तो लेप्टिन हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे कि अदरक। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स और जो कच्ची सब्जियां होती हैं उनमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। लहसुन, प्याज, जिन्हें आप रॉ फॉर्म में अर्थात कच्चा खाते हैं, तो इनके अंदर ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि लेप्टिन हार्मोन के स्तर को कम करते हैं या उसको संतुलित करते हैं। इसके अलावा लोगों को नियमित एक्सरसाइज करना और अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक जो सबसे बड़ा हार्मोन जो खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है वो है एस्ट्रोजन। देखिए, ये जो हार्मोन होता है वो महिलाओं के यौन विकास में सहायता करता है। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर अधिक या कम होने से भी वजन बढ़ता है। मोटापे से पीड़ित महिलाओं में एस्ट्रोजन का जो स्तर होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जीवन शैली में बदलाव बहुत ज़रूरी है। खासकर ऐसी महिलाओं को फाइबर युक्त पदार्थ, नियमित एक्सरसाइज, हरी सब्जियां और साथ ही साथ अलसी के बीज अर्थात फ्लैक्स सीड का प्रयोग करना चाहिए। स्ट्रेस को कम करने चाहिए और जितनी भी चीज़ मैंने बताई हैं इन सारे हार्मोन्स को यदि आप नियंत्रित नहीं करेंगे और कोई भी हार्मोन यदि इम्बैलेंस्ड होता है तो आपका वज़न बढ़ेगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। तो देखिए, शरीर का केवल बाहरी रूप से स्वस्थ होना ज़रूरी नहीं है, अंदर से स्वस्थ होना उतना ही ज़रूरी है, उतना ही आवश्यक है जितना कि बाहरी आप मेहनत करते हैं। तो देखिए, अच्छा खाना, आहार, निद्रा, एक्सरसाइज ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन मेडिटेशन करना, शांत रहना, जीवन में जो भी आपके पास है उस चीज़ से खुश रहना और संतुष्ट जब आप रहने लगते हैं तो भी बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, बहुत अच्छी तरह से काम करने लगते हैं और आपका वज़न को जो आप घटाने के लिए जो प्रयास करते हैं वो भी जल्दी घटता है और बहुत सारी समस्याएं जो बढ़ते हुए वज़न की वजह से होती हैं उसमें भी कमी आने लगती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।